गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन क्लास 15 होप्स हो कि ये लास्ट क्लास हो इंटीग्रेशन की। इनडेफिनिट इंटीग्रल की लास्ट क्लास है। बहुत प्यार से किया इंटीग्रेशन। 25 फार्मूले पूरे हो गए, 4 रिमार्क्स पूरे करवा दिए, टोटल 64 क्वेश्चन करवा दिए, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिए। आज मैं टाइप नंबर 12 करवा रहा हूँ। टाइप नंबर 12 करवा रहा हूँ तो एक दो इंस्ट्रक्शन है मैं बीच में रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ फीड हो जाए। मैंने पार्ट नंबर 14 और पार्ट नंबर 15 दोनों के अंदर डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट दी है। 134 क्वेश्चंस की असाइनमेंट है, आप इसको सोल्व करो। 134 क्वेश्चंस की असाइनमेंट है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जो डाउट है आप 15 नंबर वीडियो के नीचे क्वेश्चन नंबर लिख देना। जब ज़्यादा सारे 10, 15, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा डाउट क्लास की। सो इंटीग्रेशन क्लास 15 वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, पेपर में ये आएगी। अलजेब्रिक ट्विंस, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस, नाम से क्लियर है, जुड़वा बच्चे। अलजेब्रिक ट्विंस, अलजेब्राइक या अलजेब्रिक ट्विंस, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस, जुड़वा बच्चे। मतलब एक से दो चीजों का निकलना। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक चीज से दो चीजों का निकलना इज कॉल्ड अलजेब्रिक ट्विंस या ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस, एक ही बात है। सो ये टाइप बोलती क्या है, लास्ट टाइप है ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट की। ये टाइप बोल क्या रही है, एक सेकेंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी जो लाइक है वो मेरे मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करती है और मुझे लगता है कि मुझे खुशी होती है कि मैं इससे भी अच्छी वीडियोस, इससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट से आपके लिए बनाऊं। सो अगर आपको पसंद है तो काइंडली लो जी, थैंक यू। इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, या किस तरीके का क्वेश्चन आता है। इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। एक्स स्क्वायर प्लस ए x4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए, ऊपर स्क्वायर नीचे 4, या एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स लिख लो, साथ लिखना है तो डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए, x4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए। ऐसी टाइप में भी आ जाता है। थोड़ा सा और मैं चीजें चेंज करके लिखता हूं। या रूट 10x या रूट कोट x, ऐसे भी आ सकता है ये। या एक्स स्क्वायर प्लस ए, x4 प्लस ए प्लस माइनस, कुछ भी। मतलब कि कहने का मतलब है ऊपर डिग्री 2 नीचे 4, या dx बाई x4 प्लस ए, ऊपर कुछ भी नहीं डिग्री 4। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी, तो ये अलजेब्रिक ट्विंस, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस है। पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना होता है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता है। तो इसका वर्किंग रूल लिखो, इसका वर्किंग रूल कि करना कैसे है इस टाइप का क्वेश्चन। स्टेप 1, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं, हर रोज लालच नहीं करना कि यार एक ही दिन में 2-2, 3-3 वीडियो देख लो। एक दिन में एक वीडियो बहुत प्यार से, ताकि आप जितना मैथ से प्यार करोगे वो उतना ज्यादा आपसे करेगा। तो स्टेप 1, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए तो पहले मैं लिखवा दूं कुछ। अगर आपने ये लिख लिया तो मैं रब कर देता हूं ये सारा ऊपर का। तो प्लीज आप राइट डाउन, स्टॉप करके मैं रब कर रहा हूं ये सारी चीज। तो सबसे पहले आप लिख लो, यहां लिख लो फर्स्टली, ये स्टेप बाद में लिखवाता हूं। फर्स्टली वी मेक द फॉर्म, फर्स्टली वी मेक द फॉर्म, हमने सबसे पहले एक फॉर्म बनानी है। वो फॉर्म कैसे बनेगी,
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए बाय एक्स फोर प्लस ए, माइनस के तो फैक्टर बन जाएंगे, एक्स फोर प्लस ए, या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, एक्स फोर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस। तो ऐसी हमने फॉर्म बनानी है। उसके बाद क्या करना है वर्किंग, सबसे पहले हमारा ये काम है, तो सबसे पहले हमारा ये काम है। उसके बाद वर्किंग रूल स्टेप 1, ये फॉर्म बनाने के बाद जैसी मर्जी फॉर्म हो, सबसे पहले ये बनाना है। आपको पता लगेगा कि ट्विंस का नाम मैंने क्यों दिया, अपने आप समझ आएगा। स्टेप 1, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ऊपर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड, नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड। स्टेप 2, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर, साइड पे इंटीग्रेशन लो ऊपर वाले की, एंड पुट इज इक्वल टू टी। जो भी आएगा उसको टी के इक्वल पुट कर दो, जो भी आएगा उसको टी के इक्वल पुट कर दो। डेट इज आएगा क्या, मैक्सिमम टाइम्स क्या आएगा, या तो x माइनस ए बाई एक्स आएगा, या x प्लस ए बाई एक्स, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, जो भी आएगा उसको टी पुट कर दो। स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3, फाइंड dx and also squaring both side, then put the values in integration। 3 स्टेप करने हैं सिर्फ। पहले स्टेप में आपने करना है, ये फॉर्मेट बनाना है। ये फॉर्मेट कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड, एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड, खत्म। अगला स्टेप, जो भी ऊपर बनेगा उसके इंटीग्रेशन लो और उसको टी पुट कर दो, या तो ये वाली चीज बनेगी या ये चीज बनेगी। अगला स्टेप, इसका डेरिवेटिव निकाल लो फिर, और इसी की स्केलिंग बोथ साइड कर दो। ये दो चीजें आएगी, दोनों को इंटीग्रेशन में पुटिंग कर दो, खत्म खत्म। द एंड ऑफ योर इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल खत्म हो चुकी है तुम्हारी, खत्म। अब तुम कहोगे सर कि क्वेश्चन तो कोई नहीं किया, करते हैं यार, लो जी क्वेश्चन करते हैं इसके। तो मैं आपको टोटल क्वेश्चन 64 करवा चुका हूँ, 65th क्वेश्चन, 65th क्वेश्चन, बड़े प्यार से, बहुत बहुत प्यार से क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स फोर प्लस 1, ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 4। तो पहला स्टेप फॉर्मेट बनाना, फॉर्मेट तो बना हुआ है पहले, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स फोर प्लस ए, मैंने फॉर्मेट लिखवाया, फॉर्मेट बना हुआ है। पहला स्टेप क्या, वो फॉर्मेट बनाने के बाद पहला स्टेप कौन सा है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, खत्म यहां तक। स्टेप 2, ऊपर वाले की इंटीग्रेशन लो, 1 की इंटीग्रेशन x, 1 बाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है, अंडरस्टूड है। x माइनस ए बाई एक्स नहीं बन गया, इसको क्या पुट करना है, t। दूसरा स्टेप भी खत्म। तीसरा स्टेप, डेरिवेटिव लो, 1 प्लस, क्योंकि डेरिवेटिव लोगे तो यही बनना है, क्योंकि इसी की तो इंटीग्रेशन ली है अपन ने, dx इज इक्वल टू dt एंड स्केलिंग बोथ साइड, इसी की मैंने लिखवाया है, वर्किंग रूल में लिखवाया है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2।
अगला स्टेप क्या लिखवाया था साथ, ये दोनों वैल्यूज को इंटीग्रेशन में पुटिंग कर दो। ये सारी चीज क्या बन गई dt, ये सारी चीज क्या बन गई टी स्क्वायर प्लस 2। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को 1/2a log x प्लस a बाई एक्स माइनस ए, टी की वैल्यू पुट करते हैं। कितना आसान क्वेश्चन था और आप ऐसे ही है टफ है कर रहे होगे, बड़े प्यार से हो गया यार। अभी भी तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर अलजेब्रिक ट्विंस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस नाम क्यों दिया, सिखाऊंगा, वेट। चलो अगर यह माइनस होता 66 क्वेश्चन, काउंटिंग भी तो पूरी करनी है, नहीं तुम कहोगे सर क्वेश्चन थोड़े करवाए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, इतनी असाइनमेंट दी है, वो उसके भी तो डाउट्स करवाने हैं मैंने आपको कोई बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस, सेम काम, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा अपने आप ही, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। चाहे आप करके देख लो, ये चीज बनेगी, चाहे करके देख लो। ऐसा क्वेश्चन आ गया। चलो थोड़ा सा और क्वेश्चन को घुमाते हैं। 67 एक्स स्क्वायर बाई x4 प्लस 1, ये क्वेश्चन कभी भी पुटिंग से सोल्व नहीं होएगा, याद रखना, कि पुटिंग करने बैठ जाओ तो ऊपर 2 नीचे 4 सेटिंग तो करनी पड़ेगी, पर सेटिंग कैसे करनी है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस ए चाहिए, एक जगह क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए चाहिए, तो बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2x स्क्वायर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर x4 प्लस 1, प्लस 1 है, प्लस 1 माइनस 1, पेयरिंग कर दो, 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात थी, x4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, x4 प्लस 1, इसलिए मैंने इसका नाम रखा था अलजेब्रिक ट्विंस। ट्रिग्नोमेट्री वाला भी आ रहा है, तो एक से दो चीजें निकल गई। इसकी इंटीग्रेशन अलग मैंने अभी सिखाई है करनी, ये मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया है 65, इसकी इंटीग्रेशन अलग मैंने अभी सिखाई है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर सिखाया है 66, एक को टी पुट करना, फिर इसके लिए जेड पुट करना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये 66 क्वेश्चन, इसलिए इस टाइप का नाम है अलजेब्रिक ट्विंस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, दो चीजों में डिवाइड हो गया, इसलिए इसका नाम अलजेब्रिक ट्विंस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने ये ऊपर तो एक्स स्क्वायर है, तो इसकी सेटिंग 2 से मल्टीप्लाई करके तो सेटिंग कर दी। अगर ऊपर एक्स स्क्वायर ना होता, ऐसे होता, तो क्या करते। दुनिया में बहुत गम है डियर, इग्नोर, जस्ट इग्नोर करो उन सारी चीजों को, सिर्फ प्यार करना सीखो, वो भी मैथ से। अब कई बच्चे क्या करेंगे, सर बड़ा आसान है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, 1 का स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला। गलत है वो मेथड ही गलत है, क्योंकि वहाँ पे x का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर बन गया। लीनियर का स्क्वायर होता है, उसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x बाई a। शायद पिछले क्वेश्चन में भी मैंने 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस a बोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का उसका फार्मूला देख लेना, tan इनवर्स x बाई तो नहीं है, 1/tan इनवर्स x बाई, जिसपे मैंने t स्क्वायर प्लस 2 का √2 का स्क्वायर लिखा है। मैंने भी 65 क्वेश्चन में बोला था, शायद 65 क्वेश्चन में बोला था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 आया था √2, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की ठीक बताया था शायद मैंने, हाँ ठीक था। तो tan इनवर्स x किसके लिए होता है, tan इनवर्स x होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो माइनस के लिए बताया था प्लस में, तो
तो ये प्लस का है, इसका फार्मूला मैं आपको बिल्कुल ठीक है, इसका फार्मूला लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स, ये तो गलत है, ये तो मैं गलत बताया, तो इसको तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो फार्मूला चेक कर लेना, मैंने क्या बोला था मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेना। तो ये तो मेथड ही गलत है, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर तो आप कर ही नहीं सकते काके, तो क्या करोगे, वो ही काम, तोड़ दो इसको। तोड़ना कैसे है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अगर यहाँ पे 16 होता, अगर यहाँ 16 होता तो उसका हाफ क्या था 8, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ 16 होता तो हम 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करते, क्यों, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 + 4, तो जब इसका स्क्वायर करोगे डिवाइड करके x² - x² करके अलग अलग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर करके 16 बनना चाहिए, 1 में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 2 से करते हैं। तो 2 को लिख सकते हैं 1 + 1, यस लिख सकते हैं, प्लस x² - x², खत्म। फिर तोड़ दिया इनको आपस में, फूट डाल दी इनके अंदर। अंग्रेजों ने क्या किया था, फूट डालो सेशन करो, हमने इनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई है, इसके लिए डिवाइड कर दिया। अब तो आसान हो गया, सेम पैटर्न नहीं बन गया, 2 पार्ट्स में तोड़ के सेम बन गया, बस बीच में प्लस है या माइनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके भी कई मेथड है, पर अलजेब्रिक ट्विन से करो, रूट है तो t² पुट करना है, मैं 50 बार ही बोल चुका हूँ, t², tan डेरिवेटिव sec² x dx 2t dt, dx क्योंकि यहाँ तो sec² x है ही नहीं, तो 2t / sec² x dt। अब ये t है ये x है, अच्छा नहीं लग रहा, tan में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 1 + tan² x, tan की वैल्यू क्या है t², 2t 1 + t4 dt। तो बहुत प्यार से ये क्या बन गया t², 2t 1 + t4 dt, 2t² 1 + t4, बस खत्म। 2t² को t² + t², ये 1 नहीं है तो +1 - 1, पेयरिंग कर लेगा। बात वही है, घूम फिर के हमने अलजेब्रिक ट्विंस, ट्रिग्नोमेट्रिक का भी ट्विंस 2 पार्ट्स में बदल दिया, सेम कहानी चल रही है। अगर यहाँ पे cot x आता तो cot x को t² पुट कर लेते, सेम कहानी आती, सेम कहानी। ऐसा क्वेश्चन आ जाता अगर सपोज कर लो x4 - 1, तो मैं अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लिखूंगा क्योंकि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने असाइनमेंट डाली हुई है, आप उसको सोल्व करो इजीली। पार्ट नंबर 14 और पार्ट नंबर 15 में सेम असाइनमेंट है, टेस्ट सीरीज है, आप उसको सोल्व करो। कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, सर क्वेश्चन नंबर दिस सेंड, क्वेश्चन नंबर दिस समथिंग नहीं हुआ। तो ये -1 था तो इसको -1 + 1 कर दो, या लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अब कई बच्चे कहते, अलग अलग कर दिया, कई बच्चे कहते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड प्लस x² - x², कभी भी नहीं होएगा क्वेश्चन, क्योंकि नीचे हमेशा प्लस होना चाहिए, नीचे हमेशा प्लस होना चाहिए। तो ये कैसे होएगा, दिखाई दे रहा है यार, इसके फैक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, a² - b² dx x² - 1 x² + 1, इसके फैक्टर बनते दिखाई। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है डायरेक्ट सोल्व करने की, वो मैं आपको क्वेश्चंस के, वो मैं अलग से एक
प्रॉपर इंटीग्रेशन की ऑब्जेक्टिव की एक शॉर्टकट ट्रिक बनाऊंगा तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। वो वैसे बता देता हूँ, दोनों को माइनस करके ऊपर लिख दो। बता देता हूँ, अगर आप इसको लंबे तरीके से करना है तो वो कैसे करोगे, फिर फैक्टर x माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लो। पर जिस बच्चों ने उसको ट्रिक से करना है कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही बहुत लेंथी है, तो इसको ट्रिक से करने का मेथड होता है। मैं सारी ट्रिक सिखाऊंगा पर वो टाइम लगेगा। अभी इन दोनों को माइनस करके ऊपर लिख दो। दोनों को माइनस करके ऊपर लिख दिया। दोनों को माइनस करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस वन माइनस टू, तो बाहर 1/-2 से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करो, यही बन जाएगा, खत्म हो गया। अलग अलग कर दो, स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब तो इंटीग्रेशन कर लोगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेथड 2 से सोल्व हो गया इजीली। पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेथड 2 से सोल्व हो गया अपने आप। चलो, आपका काम फुल फ्लेज मैंने सारा खत्म करा दिया। अगर यहाँ तक इंटीग्रेशन समझ आ गई तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टीज मैं करवा दूंगा, वो डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है। आप अपनी बुक में से अब कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपसे कमिटमेंट की थी, मुझे मेरे सर ने क्वेश्चन करवाया था, बड़े मुश्किल मेथड से करवा रहे थे, तो मैंने सर कहा था सर इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, मुझे याद आ गया, वैसे ही करवा देता हूँ। साइन एक्स माइनस कोस एक्स साइन 2x। 2-3 क्वेश्चन है, तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है, मैं वैसे ही करवा देता हूँ आपको। तो आसान मेथड यार, क्यों इतनी ज़्यादा इसको दिक्कत करनी, ऐसे क्वेश्चंस को क्यों इतना मुश्किल में करना। नीचे वाले को लिख सकते हैं, आपने ये फार्मूला किया हुआ है, मैं याद दिला देता हूँ। 1 + sin 2x का फार्मूला किया हुआ है, cos x + sin x का होल स्क्वायर। अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आता है, अगर ऊपर माइनस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाना है। sin 2x का फार्मूला क्या होएगा, 1 - cos x + sin x का होल स्क्वायर। खत्म हो गया। इसके 2-3 मेथड है, पर मैं आसान मेथड सिखा रहा हूँ। ये चीज़ आपके पढ़ते पढ़ते दिमाग में आएगी, अपने आप नहीं आएगी। इसको टी पुट कर लो, -sin x + cos x dx dt, माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बन गया, -dt/1 - t²। अगर प्लस होता यहाँ, तो यहाँ हम माइनस वाला फार्मूला यूज करते। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक आधा क्वेश्चन और देख लो। मुझे लगता नहीं है करवाने वाला क्वेश्चन है, पर चल x² फालतू था तो मैंने बता दिया, वो ही x² से डिवाइड, क्योंकि फॉर्मेट पहले ही बना हुआ है। ऊपर वाले की इंटीग्रेशन, उसको टी पुट कर दो, डेरिवेटिव ले लो, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड करके आ जाएगा t² - 2, स्केयरिंग स्क्वायरिंग करके। तो ऊपर तो बन गया dt, नीचे ये सारी चीज़ क्या बन गई, t² - 2, बीच में क्या बच गया, +1। थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो मैंने बता दिया, माइनस करके फार्मूला। एक और क्वेश्चन देख लो।
एक्स स्क्वायर, इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो अभी नहीं मैं सिखाऊंगा, वो अलग से ऑब्जेक्टिव में सिखा दूंगा मैं आपको। अगर जिस बच्चे ने सुनना है सुन लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर नहीं, इसकी शॉर्टकट ट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को नहीं वो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी अभी, ये चलो बाद में सिखाऊंगा। आसान मेथड क्या है, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, लेकिन डेरिवेटिव नहीं लेना। अगर जिस बच्चे ने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, ए एक्स प्लस बी बाई समथिंग सी एक्स प्लस डी बाई समथिंग करके कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको टी पुट किया पर डेरिवेटिव नहीं लेना। जैसे मैंने इंटीग्रेशन में एक के 2 पार्ट्स करवाए थे, बाद में टी पुट करके दोबारा टी की वैल्यू एक्स में पुट करके फिर इंटीग्रेशन ली थी, वैसे ही इसके अंदर करेंगे। मैं फिर बता दूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैंने एक क्वेश्चन के 2 तरीके सिखाए थे। tan इनवर्स एक्स वाला क्वेश्चन था शायद, पहले मैंने पुटिंग की उसको, फिर मैं चेंज किया, और दूसरा तरीका मैंने करवाया था, मैंने कहा बैक इंटीग्रेशन लेने से पहले बैक टी की वैल्यू पुट कर दो, फिर इंटीग्रेशन एक्स में ले सकते हैं। आप देखना इंटीग्रेशन की वीडियो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की वीडियो देखना आप, तो इसके अंदर भी तो टी बाय टी प्लस ए स्क्वायर टी प्लस बी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो आप देखना, ध्यान से देखना, ये भी लीनियर लीनियर, ए बाय पहला लीनियर, बी बाय दूसरा लीनियर। ये सिर्फ इसलिए मैं कर पाया क्योंकि एक्स स्क्वायर सेम था, सिर्फ मैं इसलिए कर पाया। अब इसके सोल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल के जब इंटीग्रेशन लोगे इसकी आप, तो दोबारा टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट करके इंटीग्रेशन लेना। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। इतनी सी इंटीग्रेशन थी। 15 लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट करवा दूं, आसान से आसान मेथड। मैंने कमिटमेंट की थी 25 फार्मूले की, पूरी की आज, 12 टाइप्स की पूरी की, 73 क्वेश्चन करवा दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए मैंने आपको। असाइनमेंट में 134 क्वेश्चन, 134 क्वेश्चन की असाइनमेंट भी दी है। रिमार्क्स मैंने 5 कहे थे, 4 करवाए, लेकिन कुछ क्वेश्चनों के मैंने की पॉइंट लिखवा दिए, एक ही बात है, मैंने एक रिमार्क वैसे सिंपल छोड़ दिया, 4। इन सारों की एक अलग कॉपी बना लो, फार्मूले की 25, 4 और 12 की अलग कॉपी बना लो, ताकि आपसे सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके डाउट आते हैं, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको अलग से एक डाउट की वीडियो बना के दूंगा, और इसके शॉर्टकट ट्रिक्स, ये पार्शियल फ्रैक्शन या इनकी शॉर्टकट ट्रिक्स जितनी है उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो आप सब्जेक्टिव में भी कुछ लगा सकते हो। मेरी कोशिश रही है कि मैं सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से सिखाऊं, तो मैंने वो कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।